नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं पंकज राय प्रिडिक्शन जोन वेबिनार ग्रुप से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा है कि आज के वेबिनार से आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी हम सिखा पाए वो सीख के जा पाएंगे। नमस्कार। और मैं प्रियंका राय प्रेडिक्शन जोन से, और आप सभी लोग को आज बसंत पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का दिन है तो शुरुआत करते हैं कुछ आप सबको भी बहुत बहुत बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए शुरुआत करते हैं कि आज बेसिकली हम लोग जिस चीज को समझने के लिए जुड़े हुए हैं, सारी चीजें जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल अकल्ट, अब अकल्ट से हम सभी एक वृक्ष की तरह यदि हम अकल्ट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अकल्ट नाम के वृक्ष के अंदर क्या क्या आता है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट उठाया हुआ है कि प्रिडिक्टिव अकल्ट में क्या क्या आता है, प्रिडिक्टिव साइंस क्या क्या होते हैं बेसिकली। अब प्रिडिक्शन की जब भी बात आती है तब हम क्या करते हैं, किसी चीज का यदि हमें रिजल्ट चाहिए है तो उसमें कुछ इनपुट डालना होता है। तो इनपुट डालने के लिए जब हम बात करते हैं तो अलग अलग साइंसेस की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, अब एस्ट्रोलॉजी के इनपुट में क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी का इनपुट जब हम देते हैं तो टाइम ऑफ बर्थ आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है एंड प्लेस ऑफ बर्थ आता है। जब हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्टिव की बात करते हैं तब क्या आता है कि वहां पे डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। सेम चीज यदि हमें पामिस्ट्री से यदि हमें प्रिडिक्शन करनी है तो वहां पे हमें हैंड का इनपुट डालना होगा। और अगर हमें वास्तु से रिजल्ट चाहिए है, प्रिडिक्शन वास्तु से चाहिए है, तो हमें अपने घर का डायग्राम या मैप देना होता है। ठीक, वास्तु से हम अपनी चीजों को समझते हैं, चीजों को चेंज करते हैं। बाकी नॉन इनपुट बेस की बात करूं, जो कि क्या होती है नॉन इनपुट बेस की, जब जब बात होती है तो वो होती है कई जगह पे इनपुट बेस की। इनपुट बेस में क्या क्या, अब नॉन इनपुट बेस तो वहां क्या चीज होती है, टैरो हो गया, तंत्र हो गया, साइकिक रीडिंग हो गया, क्रिस्टल बॉल हो गया। तो वहां पे एक एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं और एनर्जी से वहां पे प्रिडिक्शन होता है। वहां जब हम बोलते हैं इन चीजों को, टैरो, तंत्र एंड साइकिक रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, वहां पे केवल और केवल अपना क्वेश्चन हम पुट करते हैं, वहां से हमें प्रिडिक्शन मिलता है। राइट, अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है। जब हम प्रिडिक्टिव साइंस में एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कई लोगों के अलग अलग साइंस होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में पराशरी भी आती है, जेमिनी भी आती है, लाल किताब आती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, केपी एस्ट्रोलॉजी होती है। सेम चीज यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग विंग है, अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। कुछ लोग पाइथागोरियन पे काम करते हैं, कुछ लोग शेल्डियन पे काम करते हैं, कुछ लोग चाइनीज पे काम करते हैं, चाइनीज इन लोशो ग्रिड पे काम करते हैं, और वैदिक ग्रिड, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक ग्रिड एक्चुअली क्या है और कैसी है। राइट, तो आज जो हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है, बात करेंगे उसकी कि आज क्या क्या यहां से हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी हम बताएंगे आपको कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है, कितने कहाँ पे कौन सी ग्रिड का काम होता है, तो टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी में आ जाएगा। नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन भी आज हम पढ़ के जाएंगे कि किस प्लेनेट को कौन सा नंबर दिया गया है एंड उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ ग्रिड्स, मतलब यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस न्यूमरोलॉजी में कौन सी ग्रिड का यूज किया जाता है। फिर आज के दिन जो हम समझ के जाने वाले हैं यहाँ से, बेसिक नंबर जिसको मूलांक भी कहा जाता है, कई जगह ड्राइवर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर डेस्टिनी नंबर जिसको हम भाग्यांक या कंडक्टर नंबर के नाम से भी जानते हैं, कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आज यहाँ पे लास्ट में उठते उठते आप सभी लोग अपनी अपनी वैदिक ग्रिड बना के यहाँ से सीख के जाएंगे ही जाएंगे। वैदिक ग्रिड में कुछ योगास को कवर किया जाता है, 30+ योगास होते हैं, जिनमें से आज हम ये बताना चाहेंगे दो से 3 योगा आज हमने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। बाकी तो सारे मतलब आगे फर्दर कोर्सेज में होते हैं, लेकिन 2-3 योगा जिनके इफेक्ट भी आपको समझ में आएंगे कि
इफेक्ट कैसे काम करते हैं और योगा किसे कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं जिस चीज के लिए आज हम जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द, नंबर्स प्लस लॉजी। लॉजी मतलब क्या हुआ? लॉजिक या साइंस। नंबर्स के पीछे के लॉजिक या साइंस को समझने को हम क्या कहते हैं? न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिससे व्यक्ति के नेचर को, आने वाली संभावनाओं को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो देयर इज नो क्लियर कट हिस्ट्री कि कौन सी न्यूमरोलॉजी कहां से आई हुई है और कब पहले आई हुई है। ठीक है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन का अपग्रेडेशन होता गया ईयर ऑन ईयर बेसिस, वैसे वैसे न्यूमरोलॉजी में भी इजाद होती गई, अलग अलग तरीके से पाई गई। वी कैन से, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी कैन से कि हमने कब से जानना चालू किया है, तो 1907 से लगभग हम लोग जानने लगे। एज इंडिया की बात कर रहा हूँ कि वहां से यहाँ पे ज्यादा प्रचलन में आई। ठीक है, 1907 से हम लोगों ने इसको समझने की ज्यादा कोशिश करी है। यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, कि कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी होती है, तो कबालिक न्यूमरोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा। कबालिक में कई लोग जो है वो के का यूज करते हैं, कई लोग क्यू का यूज किया करते हैं। वहां पे क्यू का यूज भी इसको किया जाता है। दिस इज हिब्रू मिस्टिज्म, ओरिजिन फ्रॉम इजराइल। मतलब कि यहाँ इसका ओरिजिन कहां से है? कबालिक न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो है वो इजराइल से माना जाता है। इट वॉज बेस्ड ऑन नेम यूजिंग 22 अल्फाबेट्स। डेट ऑफ बर्थ वॉज नॉट यूज। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, कि जो हम 26 लेटर को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कबालिक न्यूमरोलॉजी में केवल 22 लेटर को पढ़ा जाता है, जहां पे डेट ऑफ बर्थ का यूज नहीं होता है। बट यहाँ पे इंडिया में अब बहुत कम प्रचलन है इसका। पहले मतलब बहुत कम लोग जानने वाले हैं बेसिकली कबालिक न्यूमरोलॉजी। दूसरी न्यूमरोलॉजी जिसकी बात करते हैं, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के नाम से जानी जाती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, नंबर आर असाइन्ड टू ईच अल्फाबेट एंड अकॉर्डिंगली नेम इज कन्वर्टेड इनटू नंबर। मतलब यहाँ पे कि नंबर्स जो हैं वो अल्फाबेट को असाइन किए गए हैं, फिर उसके बाद जब हम नेम का इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो वहां पे नंबर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंड नेम आर यूज फॉर एनालिसिस। कई जगह पे इसमें डेट ऑफ बर्थ का यूज करने लगे हैं। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज्यादा चल रही। दिस इज द फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, मतलब ये भी एक न्यूमरोलॉजी का ही पैटर्न है। एंड नेम नंबर्स आर असाइन टू ईच अल्फाबेट, मतलब यहां भी नंबर्स को असाइन किया गया है सारे अल्फाबेट में। फॉर सम ऑफ अल्फाबेट्स नंबर्स आर असाइन आर डिफरेंट इन शेल्डियन वर्सेस पाइथागोरियन। यदि हम पाइथागोरियन और शेल्डियन की जब बात करते हैं तो कुछ अल्फाबेट के लिए वहां पे नंबर्स जो हैं अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, ओरिजिनली emphasis was more on name, however in the current prevailing Indian form both name and date of birth are used। मतलब कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में आजकल जो है, मतलब अभी जैसे ही इसका अपग्रेडेशन होता गया या सारी चीजें होती गई, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी यूज करने लगे हैं। एंड कंसीडरिंग इज ऑल्सो गिवन टू ज़ोडिएक नंबर, प्लैनेट आर असाइन टू ईच नंबर। यहाँ भी प्लैनेट्स को असाइन किया गया है डेट ऑफ बर्थ यूज करके। दिस इज द मोस्ट प्रिवलाइंग फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी इन इंडिया। मतलब ये भी अगर हम बात करते हैं तो काफी फेमस अभी होते जा रही है और लोग बाग काफी यूज करने लगे हैं शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के लिए। और उसके आगे बढ़ते हुए अबजाद न्यूमरोलॉजी का नाम सुना हुआ होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि अबजाद न्यूमरोलॉजी से यहाँ से ग्रिड बनना चालू हो गई थी। तो जो साइड में आप ये ग्रिड देख पा रहे हैं, ये बेसिकली नंबर्स की ग्रिड है कि कौन सी ग्रिड में कौन से नंबर, कौन सी न्यूमरोलॉजी में कौन से ग्रिड का यूज किया जाता है। अबजाद न्यूमरोलॉजी जो बेस्ड ऑन अरेबिक है, यूज ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट, मतलब यहां से डेट ऑफ बर्थ को स्टार्ट कर दिया गया था, जिसका चार्ट आपके बाजू में बना हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0 को भी कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो अभी भी अबजाद न्यूमरोलॉजी से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग 0 को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जो कि ग्रीक से इसका ओरिजिनल माना जाता है, और यहाँ पे दोनों चीजें नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन किया जाता है। यहाँ पे 0 का यूज नहीं किया जाता है, जिसकी ग्रिड आप देख पा रहे होंगे 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7। ये पाइथागोरियन की ग्रिड है। शेल्डियन चाइनीज न्यूमरोलॉजी को लोशो ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रिड आप देख पा रहे होंगे बहुत ही फेमस ग्रिड है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी 492 357 815 816। ठीक है, इसको आप डायगनली हॉरिजेंटली वर्टिकली कहीं से भी जोड़ेंगे तो 15 नंबर आता है, जो कि हमारे लक्ष्मी यंत्र के जैसा ये न्यूमरोलॉजी का हमारा इंडियन लक्ष्मी यंत्र है। ठीक है, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है, चाइनीज लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि इसका बेसिकली ओरिजिनेटेड, जो बोलते हैं कि वो लोग कहाँ से आई, क्या हुआ, तो बहुत पहले उनको एक राजा को कछुए की शैल के ऊपर कुछ नंबर्स दिखे थे, तो उन नंबर्सों को उन्होंने इस ग्रिड के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश की थी, जिसको बेस बनाया गया है। बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की। वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम कह सकते हैं इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इट्स फिलॉसफी मेन प्रिंसिपल आर ड्रिवन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पब्लिक ज्योतिष। इसका ओरिजिनल यदि हम देखते हैं तो इंडिया से देखा जाता है, और इसकी जो फिलॉसफी है, वर्किंग है, ठीक है, वो बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी से या ज्योतिष से हम लोग बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक ज्योतिष की तरह काम करती है। वैदिक ग्रिड जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 to 9 नंबर, मतलब 9 ग्रहों के अलग अलग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, और उन्हीं को एक एक नंबर को एक एक ग्रह दिया गया है, जिसकी ग्रिड हम आप आगे सीखेंगे। प्रिंसिपल या फिलॉसफी यदि हम देखें तो ये एस्ट्रोलॉजी के बहुत कुछ सिमिलर है। डेट ऑफ बर्थ गिव्स बेसिक ट्रेट्स of native like basic horoscope in astrology. Further analysis prediction is based on formation oblique cancellation of combination conjunction yoga। मतलब कि जब इसमें दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर का यूज किया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली डिफरेंट इसीलिए है, इसका एक यूनिक पार्ट ये है कि जिस तरीके से ज्योतिष में आप लोगों ने देखा होगा दशा और अंतरदशा का उपयोग किया जाता है, और एक टाइम पे एक दशा आती है एंड चली जाती है। वो दशा जब प्रभावित होती है, या ज्योतिष में आपने सुना भी होगा कि ये ग्रह इसको देख रहा है या ये ग्रह इसके साथ है, ठीक है, तो एक कंजक्शन बन जाता है जिसको हम योगास बोलते हैं। सेम चीज यहाँ भी कंजक्शन बनता है। यहाँ डिफरेंट सिर्फ ये हो जाता है कि जो नंबर्स आपके ईयर ऑन ईयर बेस पे आते हैं, जिसको हम दशा या अंतरदशा से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसको हम दशा या अंतरदशा को नंबर से जब डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जब उनका एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है कि कौन सा नंबर कब आपके साथ आएगा, कौन सा नंबर दशा में आएगा, कौन सा नंबर प्रत्यंतर दशा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मिसिंग नंबर का एक कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, दशा में जो नंबर आता है उसके हिसाब से जब दूसरे नंबर के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको योगा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल आप जाते हैं या बच्चा जाता है, या हम लोग जब स्कूल गए थे, ठीक है, तब क्या होता था, इंग्लिश का टीचर आया, इंग्लिश पढ़ा के चला गया, हिंदी का टीचर आते, हिंदी पढ़ा के चले जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे आप लोगों ने सुना है कि यार इसका तो ये 5 साल बड़े अच्छे थे, यार इसके तो ये 6 साल बड़े अच्छे थे, ये बहुत टॉप पे गया, लेकिन अब ये नहीं कर पा रहा है। या हम कभी कभी सुनते हैं कि यार ये 5 साल इस पे इतने ज्यादा दिक्कत में गए कि इसके पास जो भी था वो सब चला गया, बहुत परेशान हुआ। तो ये होता कैसे, जब जब जो नंबर आते हैं
वो अपना अपना लेसन देते हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट देते हैं। कभी कभी कोई अच्छे योगा बन जाते हैं तो आदमी अपर साइड में चला जाता है, कभी कभी थोड़े से डाउन के योगा आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा डाउन में चला जाता है, कभी बीमारी लेके आ जाता है या कभी और दूसरी चीजें होती है। इन सबको डिकोड करने के लिए क्या होते हैं कि एक नंबर जो आता है और फिर दशा अंतरदशा अपना पार्ट पूरा करके चला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर स्लाइड में आप नंबर्स देख पा रहे होंगे, जो साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स जो हैं वो वही 9 नंबर हैं जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं या यूज करते हैं किसी भी ग्रिड को बनाने के लिए। लाइक यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिए हैं इनको कंसीडर कीजिएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अब प्लेनेट जो है, ठीक है, प्लेनेट किस नंबर को कौन सा प्लेनेट दिया गया है, राइट। अब मैं आगे कहूंगा कि प्रियंका मैम आपको समझाएंगी। चलिए, जैसा अभी अपने सीखा कि मतलब अलग अलग नंबर्स को, सारी न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर जो 1 से लेकर 9 नंबर्स होते हैं उनको एक प्लैनेट दे दिया गया है। तो जिस उसके हिसाब से हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उन प्लैनेट्स के, वही वो इफेक्ट करते हैं उन नंबर्स पे। तो हम लोग अभी यहाँ पढ़ते हैं कि जो ये 1 से लेकर 9 नंबर्स हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी का जानते हैं, जिनको पहले से थोड़ा बहुत पता भी है या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। तो उन लोग के लिए भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो हम मतलब कवर नहीं कर पाते हैं। यहाँ 2-2 3-3 कैरेक्टर्स ही हम बता रहे हैं, ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को जस्ट देने की कोशिश करती हूँ मैं। सबसे पहले तो देखिए नंबर 1 जो लिखा हुआ है, तो नंबर 1 किस चीज का होता है, नाम से ही हमें समझ में आता है भाई नंबर 1, नंबर 1। अब हमारे अगर पूरी यूनिवर्स या जिसमें हम प्लैनेट्स में देखें तो सबसे बड़ा नंबर 1 कौन सा प्लैनेट है, सन, सूर्य। तो नंबर 1 जो नंबर 1 है वो किससे डिनोट होता है, कौन से प्लैनेट से उसको दिया गया है, कौन सा लॉर्ड है उसका, सन, सूर्य है। अब यहाँ मैंने बोला कि भाई वो नंबर 1 है, सन है, तो किस तरह से होगा उसको अब हम याद करने के लिए, अपने ध्यान में रखने के लिए कि भाई किस तरह के उसे कैरेक्टर्स होंगे, तो इसको हमने किस तरह से बोला, नंबर 1 को हमने दे दिया एज अ किंग, क्योंकि नंबर 1 है, सन है, तो किंग है, एक राजा की तरह। अब जो राजा होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसी तरह की उसकी कैसी क्वालिटीज हो जाएंगी, वो नंबर 1 वाले की हो जाएगी। तो नंबर 1 की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उसके अंदर ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो व्यक्ति जो नंबर 1 वाला होगा, ठीक है। अच्छी मतलब लीडर, जो लीडरशिप जैसे जैसे एक राजा किस तरह से होता है, एक लीडरशिप, और सबको सबके साथ मतलब प्रजा के ऊपर लीडर करने वाला, लीडरशिप वाला, आगे बढ़ने वाला, बढ़ा के सब लोग को लेके चलने वाला, कॉन्फिडेंट होता है। फिर होता है नंबर 2, नंबर 2 को कौन सा प्लैनेट दिया गया है, मून, चंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से मून बड़ा खूबसूरत होता है, उसी तरह से हमने इसको क्या क्या दिया यहाँ पे, क्वीन, ठीक है। यहाँ पे क्वीन जैसा, अब एक फीमेल के कैसे होते हैं, एक क्वीन किस तरह के उसके भाव, बड़ी इमोशनल होते हैं, उसी तरह से नंबर 2 के क्या कैरेक्टर्स हम याद रखेंगे अपने दिमाग में, इमोशनल, सेंटिमेंटल, बड़ी अट्रैक्टिव होता है, जैसे मून कैसे अट्रैक्टिव है या क्वीन कैसे हम बोलेंगे, फीमेल किस तरह से अट्रैक्टिव होती है, तो अट्रैक्टिव एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। फिर एक क्रिएटिव होते हैं ये लोग, जिनके पास नंबर 2 होगा तो उनके पास क्रिएटिविटी किसी ना किसी चीज की होगी, चाहे ड्राइंग है, पेंटिंग है, खाने बनाने की हो गई, मतलब किसी प्रकार से वो क्रिएटिव होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए उनके। फिर होता है नंबर 3। अब नंबर 3 किस कौन सा प्लैनेट का, कौन सा प्लैनेट इसका लॉर्ड है, जुपिटर प्लैनेट, गुरु। अब गुरु कैसा होता है, हमारे टीचर कैसे होते हैं, एक एडवाइजर होते हैं, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं हमें जब भी किसी प्रकार की एडवाइस, जैसे हम अपने घर के बड़ों के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए गुरु हो गए, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपने गुरु के पास जाके एडवाइस लेते हैं। तो इस तरह से नंबर 3 को हम कौन से एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एडवाइजर, एज अ एडवाइजर, ठीक है। फिर उसके ट्रेड्स क्या क्या हो गए, गुरु, हमने बोला गुरु है वो, गुरु जी गुरु की तरह वो रहेंगे जैसे उनकी होती है थिंकिंग्स, कैरेक्टर्स। फिर ट्रेनर, गुड ट्रेनर्स होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं वो लोग,
एक होता है फिर हंग्री ऑफ नॉलेज, हमेशा किसी भी प्रकार के नॉलेज के भूखे होंगे। चाहे अगर मैं इवन यहाँ पे बोलूं, अगर यहाँ 49 पीपल्स अगर हमारे साथ ज्वाइन है तो उसमें आप मान के चलिए 3 नंबर तो होगा ही होगा मोस्ट ऑफ देम के पास। नहीं भी होगा तो या तो उनके दशा अंतदशा में चल ही रहा होगा ये नंबर, तभी वो हमारे पास आके जुड़ गए हैं। ठीक है, हंग्री ऑफ नॉलेज। फिर होता है 4 नंबर, नंबर 4, उसको उसका प्लैनेट, उसका लॉर्ड कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड होता है राहु। अब राहु जिस तरह से हम ज्योतिषी में या हम नॉर्मल तरीके से अगर हम देखा जाए तो राहु नाम सुन के हम कहीं ना कहीं डरते हैं उस शब्द को सुन के। तो डरने की वाला नंबर नहीं होता, हम जैसे नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में उसको बहुत डरावना बोला जाता है। ठीक है, होती कुछ चीजें उसके साथ चीजें, पर हाँ उन व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा सडननेस होती है, अचानक से कोई भी चीजें हो जाती है राहु के साथ में। तो इसलिए मैंने कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी रखी है, सडननेस। 4 नंबर जब भी आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सडननेस। ठीक है, अचानक से कोई चीज होने वाली। फिर अब उसके ट्रेड्स अगर पढ़ूं तो इनके पास एक ट्रेड्स मैं वहां लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। सडननेस होती है, कोई भी चीज सडनली इनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं राहु अगर ये नंबर 4 वालों के साथ। फिर इन लोग ट्रैवलिंग भी काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा करते हैं और शौकीन भी होते हैं। और अच्छा, इन लोग का जो नेचर होता है थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा होता है कि ये करें या नहीं करें, इस तरह से होता है। फिर एक जो सबसे अच्छी चीज होती है, जो बड़े से बड़े रिसर्चर्स होते हैं, पीएचडी वाले तो होते हैं, आपको जरूर देखने को मिलेगा उन लोग के पास 4 नंबर होगा ही होगा। रिसर्चर होते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर, खोजी होते हैं ये लोग। अगर किसी चीज के पीछे लग गए तो वो खोद खोद के उसके बारे में रिसर्च करके कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। ठीक है, फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 होता है मर्क्यूरी का, बुध ग्रह का। ठीक है, कौन सा प्लैनेट हो गया, मर्क्यूरी। नंबर 5 के लिए मर्क्यूरी। अब नंबर 5 कई जगहों में कुछ दूसरी न्यूमरोलॉजी में कुछ अलग तरीके से इसको देखा जाता है, पर अगर हम अभी उनको उस न्यूमरोलॉजी को भी साइड में रख के अगर हम अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखें तो इसको हम यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं नंबर 5 को मनी से, पैसे से, फाइनेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ट्रेड्स, ये जो डिनोट जो हमने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी दी हुई ना, ये अगर हम याद रख रहे नंबर के साथ में तो उसके ट्रेड्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इसकी डिनोट जो हमने टर्म्स दिए अगर हम उसको याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उस चीज के बारे में याद आते रहेगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ सुनी तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें याद आती जाएंगी उसके नंबर्स को देख के। नंबर 5 मनी का होता है, तो अब मनी का है, फाइनेंस रिलेटेड है। इन लोग जो होते हैं ना नंबर 5 वाले लोग, इनके अंदर मतलब काफी अच्छे बिजनेसमैन साबित होते हैं। और बिजनेसमैन के साथ में भले ये जॉब भी कर रहे होंगे तो इनका दिमाग जरूर कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा इनके पास। भले ही वो जॉब में रहेंगे पर दिमाग इनका बिजनेस की तरफ होगा। और इनके पास आइडियाज भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, बिजनेस रिलेटेड के कोई आइडियाज काफी अच्छे होते हैं। ये लोग थोड़े से मनी माइंडेड भी पर्सन होते हैं, थोड़े से पैसों को लेके कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। फिर आता है नंबर 6। नंबर 6 होता है वीनस का, शुक्र ग्रह का। तो वीनस तो वैसे ही हमने देखा बड़ा चमकीला सा होता है, चमकदार। तो ये उसी तरह से चमकदार मतलब लग्जरी। अब यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया लग्जरी से। ठीक है, अब लग्जरी से हो गया। अब यहाँ पे इसके ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, जो वीनस ग्रह वाले होते हैं लोग 6 नंबर वाले, ये लोग बड़े एंजॉयमेंट वाले होते हैं, एंजॉय करने वाले अपनी जिंदगी को। फिर बड़े अट्रैक्टिव भी, खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं और दूसरों की तरफ अट्रैक्ट भी इजिली हो जाते हैं। कोई बाहरी जो लग्जरियस टाइप की जो चीजें अट्रैक्शन देख के वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं बड़े इजिली 6 नंबर वाले। थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। ब्रांड कॉन्शियस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बड़े लाखों की चीज ले ली, लेकिन जो ब्रांड वाले हैं ब्रांड वाले पहनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं ब्रांड, तो लेकिन जो चीज वो लोकल मार्केट से भी खरीदेंगे तो वैसा लगेगा बड़े बड़े ब्रांड का कुछ पहन के रेडी हुए हैं। वो इस तरह से कैरी करना जानते हैं, इस तरह से अपने आप को रेडी करना जानते हैं। फिर आता है नंबर 7, वो होता है केतु का। तब केतु भी थोड़ा बहुत हम इधर उधर सुनते ही बड़ा बुरा होता है राहु केतु का। तो इस तरह से यहाँ जो 7 नंबर हमारा है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम उसको ऐसा लकी नंबर मानते हैं। लक वाला, लकी नंबर नहीं, लक का नंबर मानते हैं। ठीक है, वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है। जो नंबर 7 होता है उसके ट्रेड्स हम कैसे पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी का। फिर काफी डीप थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं, काफी गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग वाले होते हैं ये लोग, गहरी सोच रखने वाले, अच्छे रिसर्चर भी साबित होते हैं गहरी सोच वाले हैं तो। फिर आता है नंबर 8, वो होता है शनि का, सैटर्न का। तो अब सैटर्न हमने पढ़ा ही हुआ है, शनि है, इट मींस हार्ड वर्क देगा।
ठीक है, बड़ी कड़ी मेहनत देगा। तो यस, जो 8 नंबर वाले होते हैं वो उनके जीवन में थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा लिखा होता है। वैसे तो हम सभी हार्डवर्क कर रहे हैं, पर 8 नंबर वालों के पास थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क होता है। फिर इनके ट्रेड्स अगर हम पढ़ें तो गॉड बिलीवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, काफी आध्यात्मिक पर्सन होते हैं। फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 होता है मार्स का, मंगल का। मार्स अब हमें पता ही है, बड़ा ही कलर भी देखने को देखेंगे तो लाल लाल होता है, थोड़ा सा मतलब ऑरेंजिश रेड टाइप का। तो किस तरह से हो जाता है वो लाल, मतलब वो एनर्जी से बड़ा भरा हुआ रहता है वो, जो ऐसे पर्सन। तो इसलिए मैंने नंबर 9 को दिया हुआ है एनर्जी से भरपूर, काफी ज्यादा एनर्जी से भरपूर होते हैं ये लोग, नंबर 9 वाले। तो ये लोग करेजियस होते हैं, काफी करेज वाले होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, डिसीजंस को बोल्डली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मैंने इसको 3-3 4-4 कैरेक्टर्स को लेके उनको समझाने की कोशिश की है। ज्यादा तो डीप में हम नहीं जा सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के वेबिनार में, पर ये समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आता है हमारा वैदिक ग्रिड। अब जो ये बाहर आप लोग सामने जो देख रहे हैं ना वैदिक ग्रिड, तो ये आप लोग ये बना के रख लीजिए। ठीक है, ये होती है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड, वैदिक अंक ज्योतिष की बेसिक ग्रिड, जिसको हम बोलते हैं बेसिक ग्रिड होती है। ठीक है, एक मिनट, इसलिए कुछ हाँ जी, हैंड रेज कर रखा है क्या किसी ने? अगर है तो क्वेश्चन हम लेंगे, किया है। डेफिनेटली लेंगे। नहीं, अच्छा एक जन का है। कोई क्वेश्चन है तो आप अभी टाइप करके डाल दीजिए, डेफिनेटली। अच्छा, एक बार पूछ ही लेते हैं किसका हैंड रेज है, अदरवाइज सेशन के बाद डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन पूरे आंसर किए जाएंगे, जो भी आप लोगों को लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग प्लीज मतलब इसमें डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कुछ किसी प्रकार से कुछ है ऐसी कोई, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें। चलिए, सामने आप लोग को दिख रही है वैदिक ग्रिड, इसको आप लोग प्लीज कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए, अपने पास नोटबुक जो आपने रख रखी होगी उसमें लिखने के लिए। अभी आप लोगों को अपनी अपनी ग्रिड बनाने के काम आने वाली है। ये तो हमारी ये ऐसी ग्रिड है जो हमें याद होनी ही चाहिए। मिलेगा। डिम्पल जी, वैसे तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, देखा जाए जो मेन चीजें होती हैं तो यस, अगर अभी हमने इसको रिकॉर्डिंग में डाल रखा है तो यस मिल जाएगा। आपने अभी ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ से सीखते हैं, वैदिक ग्रिड बनाना सीखते हैं मैम डिम्पल जी। हाँ, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। इसके पीछे जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ना, तो ये जो सारे जो मैंने अभी प्लैनेट्स बताए थे ना, उन प्लैनेट्स के वो कलर होते हैं। जैसे 1 नंबर बताया था मैंने सन का, तो वो ऑरेंज हो गया। 9 नंबर बताया था मैंने मार्स का, मंगल का, लाल लाल होता है, तो यस वो 9 नंबर हो गया। ठीक है, 5 नंबर मर्क्यूरी का, उसका ग्रीन कलर होता है। इसी तरह से मैंने सारे नंबर्स के जो प्लैनेट होते हैं उनके जो कलर्स होते हैं ना, उनको मैंने करा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का जो सेशन है वो हम लोग का सीखने के लिए सेशन है हम लोग का ये। तो क्योंकि जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट रहेगा वो जो फ्री प्रेडिक्शन का होता है हमारा, वो जो सेशन अलग होता है जहाँ पे हम एक आउटलाइन एक प्रेडिक्शन देते हैं, वहां पे दिया जाता है। अभी पहले सीखते हैं, अभी हम सीख लेते हैं। 1-2 प्रिडिक्शन मैं जरूर दूंगा यहाँ से रैंडमली, जिसकी भी मेरे पास आएंगी मैं दूंगा, लेकिन आप प्लीज सीखने पे ध्यान रखिए और केवल प्रिडिक्शन पे मत जाइए। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है। बाकी हम 2 या 3 डेट ऑफ बर्थ लेंगे रैंडमली, जब आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे, किसी एक की भी लेंगे, 3 लोग की लेंगे हम लोग। पर आज का हमारा सेशन प्रेडिक्शन का नहीं है, आज हमारा सिखाने का है। वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है ये हम आप लोगों को बताएंगे भी। अभी जो बता रहे हैं वो प्लीज सीखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने वो वैदिक ग्रिड नोट करके रख ली होगी, है ना? तो ये अब इसको बनाई कैसे जाती है? अब ऐसे सारे के सारे नंबर्स तो अपन नहीं डाल देंगे ना कि और उस प्रेडिक्शन करने बैठेंगे। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, अब उसकी किस तरह से ग्रिड बनाई जाती है तो वो हम सीखते हैं। तो कभी भी जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। कोई भी ग्रिड बनाते हैं जब न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। जिस तरह से खाना बनाने के लिए कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना, इस तरह से ग्रिड में बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है: डेट ऑफ बर्थ, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर।
ठीक है, अब ये डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास मिल ही जाएगी भाई, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमें मिल गई। अब सेकंड बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में चलिए। मैं 1 मिनट ये ब्लॉक करके रख रही हूँ, प्लीज कोशिश करिए कि आप लोग प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना लिखें, फिर वो बोलना अच्छा ही लगेगा कि कौन लिख रहा है क्या है ना। चलिए, अब बेसिक नंबर कैसे निकाला जाता है, बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में। रोहित कुमार जी, आपको यदि परेशानी है तो प्लीज आप लीव कर सकते हैं। प्लीज आप प्लीज ये उस पे बाकी मत सबको डिस्टर्ब कीजिए, मत कीजिए। ये प्लीज नोट मतलब जो बाहर उस पे लिख रहे हैं प्लीज मत लिखिए रोहित जी। चलिए, जो डेट ऑफ बर्थ की जो हमारी डेट होती है, बर्थ की जो डेट होती है उसके थ्रू हमारी निकलती है बेसिक नंबर, वही हमारा बेसिक नंबर होता है। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है 2 नवंबर 1987। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, इसका बेसिक नंबर इसका कैसे हम निकालेंगे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो डेट है हमारी बर्थ डेट 2, तो जो 2 होता है ना वो हमारी बेसिक नंबर निकल गया, हमारा बेसिक नंबर हुआ। अब यहाँ तो हमारी सिंगल डिजिट थी, ठीक है, अब हमारा यहाँ तो सिंगल डिजिट थी, तो इसमें कोई आसानी रही हमारे, ना हमें प्लस करना पड़ा ना हमें कुछ करना पड़ा, तो ये तो हमारी आसानी से निकल गई है 2 नंबर। ठीक है, इसको तो सिंगल डिजिट से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 होती तो वो भी आसान थी, क्योंकि 0 तो हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई काम ही नहीं है, तो वो भी हमारी बेसिक नंबर 2 निकल जाती। अब आता है सेकंड नंबर का जो एग्जांपल, वो है हमारा 13 सितंबर 1992। अब यहाँ हमारी बर्थ डेट क्या है, 13 है, 13 है, तो 2 डिजिट्स का है, डबल डिजिट्स का हमारा ये नंबर हो गया, तो डबल डिजिट से उसको हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है, सम करके प्लस करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 + 3 हो जाएगा हमारा, तो 1 + 3 क्या होगा हमारा, ये आ गया हमारा 4, तो मेरा बेसिक नंबर क्या निकल गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ का 4 निकल गया। इसी तरह से आगे मैं देखूंगी 29/5/1999। अब यहाँ पे क्या है 29 है, अब 29 को मुझे फर्दर इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट्स है, इसको मुझे ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो 2 + 9 = 11, तो अगेन फिर 11 क्या हुआ मेरा 2 डिजिट्स का हो गया, इसको मैं कहूंगी, इसको फिर से मैं ऐड करूंगी फर्दर 1 + 1 = 2, तो जब ये मेरा 2 आ गया सिंगल डिजिट पे आया तो मेरा बेसिक नंबर बन गया। ठीक है, ये अब आप लोग को यहाँ परेशानी नहीं हो रही होगी इसको बेसिक नंबर निकालने के लिए, तो बेसिक नंबर हमारा निकल गया यहाँ पे। आई थिंक सभी लोगों के पास अपने अपने बेसिक नंबर आ गए होंगे अब तक, राइट? चैट बॉक्स में यस कर दीजिए अगर सबके यस पास लिख अपने दीजिए, नंबर अगर आप आ लोग गए हैं। क्लियर हो गया तो आप लोग प्लीज यहाँ पे यस लिख के डाल सकते हैं जी। ओके ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बारी आती है डेस्टिनी नंबर निकालने। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, डेस्टिनी नंबर होता है जब हम जितनी भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं, तो उन सबको प्लस करके हमारे जो डबल डिजिट का आएगा, क्योंकि डबल डिजिट ही आने सारे नंबर्स प्लस होंगे, तो वो डबल डिजिट को हम ऐड करके फिर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 5/8/1982, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, इसको मैंने किस तरह से ऐड किया हुआ है 5 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2, तो मेरा आंसर आएगा 33। अब 33 फिर क्या हो गया 2 डिजिट्स का हो गया, तो मुझे इसको फिर से फर्दर ऐड करना है, 3 + 3 = 6, तो ये मेरा आ गया डेस्टिनी नंबर। इसी तरह से आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में उसको हम ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट पे लाएंगे, उसको हम लेके जब सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो हमारा कहलाता है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी हमें 3 चीजों की जरूरत थी, हमने बात की थी ना कि वैदिक ग्रिड बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, एक होती है डेट ऑफ बर्थ, एक होती है बेसिक नंबर, थर्ड होता है डेस्टिनी नंबर, तो तीनों चीजें हमारी हाथ में आ गई हमारे ग्रिड के लिए। अब ये बनती कैसे है, अब बनाने का कुछ रूल्स होते हैं इसके, डायरेक्टली हमें जैसे कुछ न्यूमरोलॉजी में हम डायरेक्टली सारे नंबर्स ऐड कर देते हैं या कुछ अलग तरीके से होता है, पर अब यहाँ पे हम किस तरह से अपनी ग्रिड बनाते हैं इसको थोड़ा सा अलग तरीका है। सॉरी,
अब यहाँ पे सबसे पहला रूल, अब आप लोग ये रूल लिख सकते हैं। पहला रूल होता है एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। ठीक है, अब आपने जो ग्रिड बनाई थी ना 319675284, ठीक है, अब आप लोग ये ग्रिड बनाई थी 319675284 वाली, तो इसको जब हम अब जो नंबर्स वहां पे थे, तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स थे, जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो सारे नंबर्स को उन जगहों में उनके कॉलम में हम डाल देंगे, उन नंबर्स को पुट ऑन कर देंगे एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर बोले तो 19, जैसे 1981 होता है ना, तो उसका 19 हो गया। ठीक है, अभी आप लोग प्लीज रूल सुनिए पहले, फिर बाद में हम डाउट्स क्लियर करते हैं। हुआ ये, अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा, जैसे ये है मेरा 1981, तो इसका मेरा सेंचुरी नंबर क्या है, 19 है, तो इस नंबर को 19 को मैं अपनी ग्रिड में नहीं पुट करूंगी, बाकी सारे नंबर जो मेरी ग्रिड में है तो सबको डाल दूंगी। चाहे अगर मैं 2000 की बात करूं, कुछ लोग को कंफ्यूजन होगी भाई 2000 में हम क्या करेंगे, अब 2000 का सेंचुरी नंबर क्या है, 20 हुआ ना, तो ये हमारा 2 यहाँ पे हमारा ग्रिड में नहीं जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, डेस्टिनी नंबर, अब सेकंड आता हमारा डेस्टिनी नंबर डालने की। अब जो आपका डेस्टिनी नंबर आपका 1 आया हो, 2 आया हो, 3 है या 9 तक जो भी कोई डेस्टिनी नंबर आया, उसको उसकी जगह पे डाल दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी ना, ये देखो, ये जो ग्रिड थी हमारी ये वाली, जैसे 5 नंबर, जैसे 3 नंबर आया तो 3 की 3 जगह पे डाल दिया, 1 है तो 1 की जगह पे डाल दिया, 7 अब 7 की जगह पे, जैसा भी आया हो आपका डेस्टिनी नंबर, उसको हम एज इट इज डाल देंगे अपनी जगह पे। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा रूल, अब एंटर द बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर डालने के लिए एक रूल है, किस तरह से उसको हम समझते हैं, किस तरह से बेसिक नंबर डाला जाता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आप लोग को बताया था, जब हमारा जैसे अगर बेसिक नंबर हमारा कैसे निकलता है, हमारा बेसिक नंबर निकलता है, किस तरह से निकलता है हमारा बेसिक नंबर, जो हमारी बर्थ डेट होती है उसके थ्रू हमारा बेसिक नंबर निकलता था। अब बर्थ डेट अगर आपकी समझ लीजिए 1 से लेके 9 तक है, लाइक 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 एंड 9 सितंबर, तो वो सिंगल डिजिट वाला हुआ मेरा डेट, बर्थ डेट, तो उसका बेसिक नंबर मेरा कैसा आएगा, वो भी वही सेम टू सेम आ जाएगा। मैंने कुछ ऐड वैड तो किया नहीं, या तो मेरी डेट बर्थ डेट हो 10, 20, 30, क्योंकि हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इसको भी मैं क्या मानती हूँ, सिंगल डिजिट मानती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका भी बेसिक नंबर क्या होगा, सेम ही आएगा। अगर किसी की 1 सितंबर है तो भी बेसिक नंबर 1 आया, 10 सितंबर है तो भी मेरा बेसिक नंबर सेम आया। तो ये जो बेसिक नंबर आएगा वो मुझे वो बेसिक नंबर अपनी ग्रिड में पुट ऑन नहीं करना है। ठीक है, दोबारा से नहीं डालना है। एक बार तो डेट ऑफ बर्थ वाला डाल दिया मैंने, 1 सितंबर का 1 डाल दिया, पर दोबारा से मुझे बेसिक नंबर का 1 नहीं डालना है अपनी ग्रिड में। अभी मैं बनाना भी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ आप लोग को, फिर बाकी जो जैसे दूसरे डालते हैं वो वैसी की वैसी डालेंगे। जैसे हमारा 29 का 2 आता है तो वो मैं एज इट इज डालूंगी, 13 का डेट ऑफ बर्थ का 4 आता है तो मैं 4 डालूंगी, 15 का 6 आता है तो बिल्कुल डालूंगी। अब मैं आगे आप लोग को बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाई जाती है। ठीक है, चलिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ निकाल देती हूँ, 24 मार्च 1984। ठीक है, या नहीं ये रहने दीजिए, ये डबल डिजिट वाला हो गया, मैं कुछ और ले लेती हूँ, एक अपनी रैंडम कोई भी ले लेती हूँ, 5 10 फिर हो गया 1985। ठीक है, अब ये हो गई मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब ये बताइए इसका मेरा, अब आप लोग उसमें चैट में ना अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने में अब मुझे इसका आंसर देते जाइए, तो मुझे समझ में आएगा कि भैया चलो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक सिखा दिया आप लोग को। इसका बेसिक नंबर बताइए क्या आएगा, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, 5 आएगा। बिल्कुल ललित जी, अमायरा जी, चलो अच्छा आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया, मतलब मैंने कुछ सिखा पाई, मैं सक्सेस हो गई बेसिक नंबर निकालने के सिखाने के लिए। ठीक है, आ गया मेरा बेसिक नंबर 5, करेक्ट। अब आती है बारी डेस्टिनी नंबर, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ऐड नहीं कर पाऊंगी, अब आप लोग मुझे ऐड करके बताओ कि इसका डेस्टिनी नंबर क्या आएगा।
अरे आप लोग अलग अलग बता रहे हो, 1 है, कोई 2 बता रहा है, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया। आप लोग बताइए मुझे क्या आएगा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर आएगा, हाँ। अरे अंजना जी आप तो 3 निकाल दिए। डेस्टिनी नंबर होगा 2 मेरा, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे ना 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, तो मेरा आएगा डेस्टिनी नंबर 2। ओके, एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब अगर मैं यहाँ नंबर डालने की अब बारी आती है, पहला तो मैंने रूल निकाल दिया भाई, बेसिक नंबर मिल गया, डेस्टिनी नंबर। सबसे पहला रूल फिर से वापस पेज पलट के देखिए कि मैंने पहला बेसिक रूल नंबर क्या लिखवाया था। जितनी भी डेट ऑफ बर्थ हमारे इसमें नंबर्स है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये जितनी भी नंबर्स हैं उसको हमें उनकी उनकी जगहों पे, जो जो उनकी जगह, उनके घर है ना, उनके घर में हमें भेज देना है वापस, ठीक है। सबसे पहला आता मेरा 5। अब 5 की जगह क्या थी, 5 की जगह ये थी, ठीक है। फिर आती है 1, तो 1 की जगह क्या थी, ये थी 1 की जगह। फिर अब मैंने क्या बताया था कि सेंचुरी नंबर मुझे नहीं डालना है, तो ये तो मेरा गया। जब मैंने डेस्टिनी नंबर निकाल दिया तो उसका काम खत्म हो गया, अब उसको बंद खत्म कर दिया। फिर आता है 8, तो मैंने 8 को 8 की जगह पे रख दिया। फिर आता है 5, तो मैं यस दोबारा फिर से लिखूंगी, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आएगा मैं उतनी बार लिखूंगी, ठीक है। अब सेकेंड रूल आता है कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर होता है ना उसको मैं एज इट इज पुट ऑन कर दूं, ठीक है। डाल दिया मैंने डेस्टिनी नंबर, इसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं था। थर्ड आता है मेरा बेसिक नंबर के लिए, छोटा सा रूल था कि बेसिक नंबर अगर मेरा सिंगल डिजिट से आता है, लाइक 1 से लेके 9 तक कोई डेट बर्थ डेट है, वहां से मेरा बेसिक नंबर सेम आ रहा है तो मुझे इसको नहीं डालना है, ठीक है। या 10, 20, 30 आती है तो भी मुझे बेसिक नंबर नहीं डालना, तो यहाँ 5 है तो मैं नहीं डालूंगी। तो ये क्या हो गई, मेरी बेसिक ग्रिड बन के रेडी हो गई, मेरी बेसिक अंक कुंडली मेरी बन के रेडी हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ की बेसिक अंक कुंडली बना के देखिए, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ जिसमें डबल डिजिट होगा, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हम लोग को। किसी की डबल डिजिट वाली हो तो दीजिए, हाँ दीजिए हमारा मैम, आप दे नहीं, दीजिए। डबल 1 है तो फिर वो बेसिक नंबर क्या है आपका, हाँ चलिए यस, चलिए मैं ये वाली ले लेती हूँ, 14, 6, 14, 6, 19, 80, 98 है ना। चलिए अब ये हो गई मेरी डबल डिजिट वाला, अब ये भी एग्जांपल हो जाएगा, हम लोग को समझ में जाएगा, थोड़ा सा है ना, क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, हाँ अब इसका बेसिक नंबर क्या बनेगा, बेसिक नंबर बनेगा 5, यस 5 बनेगा, 1 + 4 5। अब यहाँ ध्यान रखिए बेसिक नंबर कहाँ से आ रहा है, 2 डिजिट से आ रहा है, 1 + 4 करके मेरा 5 आया है, ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर क्या होगा मेरा, डेस्टिनी नंबर है मेरा इसका 2, ठीक है। इसका डेस्टिनी नंबर आ गया मेरा 2, यस बिल्कुल सही है ललित जी, शीतल जी करेक्ट, सूर्य प्रकाश जी बिल्कुल करेक्ट, 5 और 2 हो गया, ओके। अब मैं इसको डेट ऑफ बर्थ को अब मेरी तीनों चीजों, मुझे 3 चीजें मिल गई मेरी ग्रिड में डालने के लिए। अब उनके घरों में जाके हम फिर उनको पहुंचा देते हैं। अब सबसे पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखा हुआ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में लिखा है पहले 1, तो मैं 1 की जगह पे 1 लिख दूंगी, 4 की जगह पे 4 लिख दूंगी। फिर आ गया मेरा 6, तो 6 की जगह पे मैं 6 लिख दूंगी। फिर अब मेरा फिर पहला रूल था जो सेंचुरी नंबर नहीं डालना, वो काम खत्म हो गया डेस्टिनी नंबर पे। फिर आ गया 8, फिर 8 डालूंगी मैं अपने इसमें। अब आता है डेस्टिनी नंबर, तो डेस्टिनी नंबर क्या है मेरा 2, ठीक है। फिर आता है मेरा बेसिक नंबर, क्या मैं यहाँ बेसिक नंबर डालूं या नहीं डालूं, आप लोग यस नो करके डालिए, तो मैं आप लोग के आंसर्स देख रही हूँ। बेसिक नंबर हाँ बेसिक नंबर जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ बिल्कुल जाएगा क्योंकि हमारा डबल डिजिट से हमारा बेसिक नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल जरूर जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपना बेसिक नंबर डाल दिया 5, बन गई मेरी बेसिक अंक कुंडली, जो बेसिक चार्ट जिसको हम कहते हैं वो हमारी अंक कुंडली रेडी हो गई, जो कि एक व्यक्ति का बेसिक कैरेक्टर बता सकती है।
अभी इसके थ्रू हम मतलब उसके जीवन में घटित होने वाले कोई वो दशा अंतदशा नहीं, उसका एक अलग रूल होता है, वो एक अलग तरीके से चलता है। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति का बेसिक कैरेक्टर निकालने की जिस तरह से हम ज्योतिष में करते हैं ना, एक निकाल के बताते हैं, तो इस तरह से यस, अब इस अंक कुंडली से हम किसी व्यक्ति का कैरेक्टर बता सकते हैं कि वो किस तरह का होगा, कैसे, किस तरह के उसकी ट्रेट्स होंगे, कैसा उसका नेचर होगा। ठीक है, तो अब आप लोग को ये बनाना तो आ गया। अब आगे मैं सिखाती हूँ आप लोग को, जैसे कि सर ने बात की थी ना, एक मिनट, किसी ने कुछ शेयर, अभी तक समझ में आ रहा है, एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन को? यस नो कुछ कर दीजिए कि सिर्फ मतलब हम लोग बोलते जाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राहुल जी, ठीक लग रहा है मेरा ये मतलब हम लोग का समझाना? ओके, थैंक यू राहुल जी। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है योगा की। अब ये योगा क्या होता है, जिस तरह से पंकज सर ने शुरुआत में बताया था कि भाई हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या डिफरेंट है। अनु मैम, अच्छा, ओके ओके ओके, वेरी नाइस मैम, वेरी वेरी नाइस अनु जी। चलिए, अब यहाँ बात आती है योगा की, है ना। अब योगा की बात आती है, अब योगा होता क्या है, जिस तरह सर ने बताया था, हम कहते हैं कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन, या नंबर्स के कंजक्शन, या नंबर्स की युति। ठीक है, अब जैसे कि हमारे ज्योतिष में होता है ना, 2-3 ग्रह अगर एक साथ बैठे तो हम उसको युति बोलते हैं, युति बन गई है, कंजक्शन, है ना। तो इसी तरह से हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी इसी तरह से हमारे जब 2 या 2 से ज्यादा जब नंबर हमारे एक साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कंजक्शन होता है, तो उसको हम कहने लगते हैं, यहाँ पे हम उसका टर्म यूज करते हैं योगास का, योगा का, या कंजक्शन भी बोलते हैं। पर अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में यहाँ बोल रहे हैं, नॉर्मली हम उसको योगा बोलते हैं। तो उस तरह से भी उनके कैरेक्टर्स हम उनको बताते हैं, उस तरह से भी उनका कैरेक्टर्स है, उनके ट्रेट्स हम समझाते हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 योगास कवर कर रही हूँ, बहुत सारे योगास होते हैं इसमें, फिर मल्टीपल नंबर्स के थ्रू भी हमारे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, योगास के थ्रू बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो वो तो मतलब 16-17 दिनों का सेशन होता है। पर यस, यहाँ पे मैं आप लोग को 2 योगा समझाने की कोशिश करूंगी। पहला जो योगा है वो योगा बनता है मेरे 3 नंबर्स की युति से, 3 नंबर्स के मिलन से, 3 नंबर्स के कंजक्शन से। कौन कौन सा नंबर होता है वो? 6, 7, 5। कौन से नंबर्स के कौन से 3 नंबर से बनता है? 6, 7, 5 से बनता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, सलमान खान की जो ग्रिड मैंने बनाई है, 27 दिसंबर 1965, उसका बेसिक नंबर निकलता है 9, डेस्टिनी नंबर निकलता है 6। जो मैंने याद है आप लोग को पहले कैरेक्टर्स बताए थे पूरे 1 से लेके 9 तक, क्या आप लोग उसको जोड़ के देख सकते हैं? बेसिक नंबर जो 9 निकलता है, बोल्ड कैरेक्टर और करेजियस वाला, एनर्जी से भरपूर वाला, डेस्टिनी नंबर 6 लग्जरी वाला, अट्रैक्शन वाला नंबर, है ना। तो उसको भी आप जो इस तरह से आप लोग, इस तरह से हम उसकी निकालते हैं कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे लग्जरी योगा की बात कर रही थी, तो यहाँ पे सलमान खान का बनता है 6, 7, 5 से लग्जरी योगा। ठीक है, लग्जरी योगा, एक मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोग को, जिससे कि 6, 7, 5 से बनता है लग्जरी योगा। ठीक है, जिसके इसमें जिसके बेसिक चार्ट में 6, 7, 5 होगा तो वो योगा फॉर्म होता है। अब लग्जरी योगा का मतलब ये नहीं होगा कि आप रातों रात मतलब कुछ करोड़पति अंबानी बन जाएंगे हम, या कुछ ऐसा हो जाएगा। पर यस, जिस व्यक्ति के इसमें ये रहेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेगा ही करेगा, और उस लग्जरी को पाएगा ही पाएगा। एक अब हर व्यक्ति का अलग अलग जो हम स्टेटस के हिसाब से हम उसको गणना कर सकते हैं, हम इसकी ये नहीं बोलेंगे कि कोई परसेंटेज होता है। बट यस, अगर आप सलमान खान को देखेंगे तो उसके लग्जरी लेवल को अगर आप देखेंगे तो उससे आप आंक सकते हैं कि उसका रहन सहन किस तरीके का, उसका रहना सहना घर में या बाहर, उसके पहनने ओढ़ने का जो तरीका है, किस तरह से वो रहता है, किस तरह से अपने आप को दुनिया को दिखाता है। 9, 6, 7, 5 का जो योगा उसके साथ काम कर रहा है। आप लोग आज रात को गूगल कीजिएगा, सेलिब्रिटीज के नंबर निकालिएगा, कितनी सेलिब्रिटीज के अंदर आपको ये योगा फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। हाँ, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी कि थोड़ा डिफरेंस भी होता है सबके योगाज में भी। अब जैसे 6, 7, 5 है, तो इसका लग्जरी का अगर आप एक लेवल देखेंगे, या शाहरुख खान के इसमें लग्जरी का लेवल देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस क्यों आता है? कुछ नंबर्स की वजह से आता है। वो नंबर्स किसी में थोड़े बहुत बिगड़े हुए रहते हैं, या दूसरे नंबर्स का भी कितना साथ है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, शाहरुख खान के पास भी सेम ये योगा बनता है, पर उसका लग्जरी का योगा लेवल
एकदम ही सा डिफरेंट, थोड़ा सा ऊपर और है। ज्यादा ऊपर है उसका, ठीक है। तो यस, बट यस, जिसके पास ये नंबर है वो अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेगा और वो इस तरह के अपने स्टेटस से अपने उस लेवल तक तो जरूर पहुंचता है अपने जीवन में, ठीक है। सेकंड में योगा बताने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड योगा होता है ओवर थिंकिंग का या डिप्रेशन वाले योगा का। मैं 1 मिनट इसको पहले मिटा दूं। अब ये जो रहता है वो ये योगा, ये जो कंजक्शन बनता है वो बनता है आपके 2 और 8 नंबर से। यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका ये योगा काम करता है, ये योगा बनता है, ये कंजक्शन काम करता है, ठीक है। राजीव जी, फिर वो 6-7 जो रहता है ना, वो एक अलग योगा फॉर्म होता है। 6-7-5 होना जरूरी है इस वाले योगा के लिए, जो मैंने पहले समझाया, ठीक है। वो 3 नंबर्स होंगे तभी वो आपका योगा फॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ बता रही हूँ 2-8 का होना जरूरी है, प्लस 4 नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका वो योगा फॉर्म होता है। अब ये जो योगा कहलाता है ओवर थिंकिंग वाला योगा। कुछ लोग के अंदर आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को बड़ा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातें रोजमर्रा में रहेंगी, उस चीज को ज्यादा सोचने लग जाएंगे, रात को सोएंगे तब भी सोचेंगे, तो उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा सोचने लग, गहराई सोचनी, बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज को। तो अब ये ओवर थिंकिंग जब होती है, तो ओवर थिंकिंग का भी एक लेवल जब आगे बढ़ जाता है, जब थोड़े से ये नंबर्स और ज्यादा बिगड़ जाते हैं दशा अंतदशा वगैरह में आने की वजह से, तो क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग क्या हो जाता है, वो डिप्रेशन में बदल जाता है, ठीक है। अब डिप्रेशन में बदल जाता है, अगर वो सही समय पर उसका ट्रीटमेंट हुआ, सही समय पर उसने सब चीजें करी, तो क्या होता है, अगर नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन नहीं हो पाया सही, तो क्या होता है, वो शायद कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी लेके चल जाता है। कई लोग, ये जो 2-8 का योगा होता है ना, उनके अंदर ही सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ी देखी ज्यादा जाती है, फिर जब वो बिगड़ता है या सुधरता है, जो भी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है जिया खान का, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और डिप्रेशन के बाद उन्होंने, उनका थोड़ा सा कुछ बिगड़ा, उनके नंबर से साथ और नहीं दे पाया, थोड़े ज्यादा बिगड़ गए उनके नंबर्स, तो वो सुसाइड कर भी लिया, उन्होंने अटेम्प्ट भी कर लिया था, जो हम आमतौर पे सुनते ही हैं मीडिया में। अगर आप इनफैक्ट आप गूगल सर्च करेंगे तो मीडिया या मतलब जो भी सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ऐसी कोई केसेस हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ये योगा फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। आप मतलब गूगल, आज रात को गूगल सर्च कीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम के अंदर ये योगा मोस्टली केसेस में दिखेगा। ओवर थिंक, ये लोग डिप्रेशन में तो जरूर जाएंगे ही जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप प्रत्युषा बनर्जी ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का, वो डिप्रेशन में कितना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, फिर बाद में तो वो उसका मिस्टीरियस ही रह गया है, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर यस, हम बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटीज, अब क्योंकि सेलिब्रिटी पे ही हम देख सकते हैं, अगर हमें वो चीजें करनी है, या तो आपने जो आसपास है उनको देख के सोचिए कि भाई कौन ओवर थिंकिंग करता है, कौन ज्यादातर डिप्रेशन, रोने धोने वाले काम में चले जाता है ना, छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचने लगता है, तो उसको आप देख सकते हो। पर यहाँ डरना नहीं है कि कोई व्यक्ति मतलब कि कोई व्यक्ति सुसाइड ही कर लेगा, सुसाइड नहीं करेगा, वो बहुत कम चांसेस में होता है जब उसको संभाल नहीं पाते हैं। अमायरा मैम, आपके अंदर ये योगा बनता है क्या? नहीं, 2-8-4 का मैम अलग योगा होता है, जो आप बता रहे हैं 2-8-4 एक अलग योगा होता है, बट यस रिलेटेड टू थोड़ा बहुत होता है वो। अगर जहाँ 2 आ गया तो थोड़ा सा इमोशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा अंजना जी, आपके इसमें बनता है? 6-2 बन रहा है। नहीं, अच्छा, 2-2। ओके ओके ओके, यस आपका 3 है, 3 आपको संभाल लेता है अंजना जी, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर क्या चीज का था, एडवाइजर का था, तो बस वो गुरु आपका आप लोग को आपको संभाल लेता है। 2-8 का भले ही योगा है, संभाल लेता है वो, आपको अपने आप को समझा लेता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा 2 योगा हमने जो कवर किए थोड़े समझ में आए होंगे। इसी तरह से बहुत सारे योगास होते हैं, फिर मल्टीपल नंबर के भी बहुत सारे योगास बनते हैं, ठीक है। हर एक नंबर सिंगल नंबर में अलग तरह से काम करता है, डबल ट्रिपल हो जाता है तो एक अलग तरीके से काम करता है। अब आगे आते हैं हम, जो हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक तो हमारा स्पेशल पार्ट होता है कंजक्शन का, युति का, योगा का, जो एक थोड़ा सा उसको डिफरेंट बनाता है, एक अलग बनाता है, आजकल की न्यूमरोलॉजी हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। फिर एक उसका सेकंड पार्ट होता है थोड़ा सा जिसको और ज्यादा डिफरेंट बनाता है, दशा अंतरदशा सिस्टम, ठीक है।
कि किस तरह से कैसे काम करता है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम और कैसे डिफरेंट है, तो मैं पंकज सर को बोलूंगी बताने के लिए। अब अनुष्का शर्मा की आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1/5/1988। इनका बेसिक तो बनता है 1, ठीक है, और डेस्टिनी बनता है इनका 5। जब हम बेसिक ग्रिड अनुष्का शर्मा का बनाएंगे तो कुछ इस तरह आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से या किसी में भी जो हमने अभी पीछे देख रखा था, ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 6 जो होते हैं वो अट्रैक्शन और इमोशन के होते हैं। तो क्या अनुष्का शर्मा के पास ऐसा कोई नंबर 6 या 2 में से कोई ऐसा नंबर था जो उनको फिल्म इंडस्ट्री की ओर ले जा रहा था? यस या नो? बेसिक ग्रिड के हिसाब से अनुष्का शर्मा का कोई 6 या 2 नंबर कुछ ऐसा था जो ले जा रहा था उनको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ? नहीं ना, ठीक है। बट वो क्यों गई? कुछ टाइम पे उनकी जो दशा थी वो 6 नंबर की आई और वो उनको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले गई, ठीक है। अब जब आपने देखा होगा 1 नंबर हमने किस चीज का बताया था? 1 नंबर हमने बताया था राजा जैसा, ठीक है, अथॉरिटी वाला। और 6 नंबर जब आया तो उसको साथ मिल गया, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मिली उसको पहली फिल्म मिली उसको यश राज के बैनर पे, बड़ी फिल्म मिली, वहां से उनकी एंट्री हो गई, ठीक है। वो चला हो गई और बड़ा ही लोगों की बहुत पसंदीदा कैरेक्टर बन गया था। रब ने बना दी जोड़ी में जो उनका कैरेक्टर था वो लोगों के बीच में उस समय पर वो छा गई थी। तो अट्रैक्शन का नंबर आ गया, बॉलीवुड में एंट्री हो गई, इतने बड़े बैनर के साथ में उन्होंने काम किया और पूरे लोगों में छा गई थी उस समय अनुष्का शर्मा। अब 6 नंबर से एंट्री हो गई, ठीक है। फिर जब 6 नंबर उनका चला गया, ठीक है, और वापस आया, तब क्या हुआ, अब 6 नंबर तो चला गया, ठीक है, लेकिन हमने 7 नंबर की क्वालिटी भी कुछ कर रखी थी ना, पढ़ रखी थी। 7 नंबर किससे डिनोट किया था? आप लोगों में से किसी ने नोट किया है? बताइए, मैंने जब शुरू में समझाया था भाई, मैं देखूं किसने मेरी बातें सुनी। अच्छे से ऐसे किसने 1-2 सुनी लोग थी? तो होंगे जो 7 नंबर का सुने होंगे। चलिए अमायरा जी, वेरी गुड, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच कि अच्छे से सुना। लक का नंबर, स्टेबिलिटी का नंबर, स्टेबिलिटी का नंबर। तो ये 7 नंबर की वजह से 6 नंबर ने एंट्री दिलाई, 7 नंबर से उनका लक चला और काफी फिल्में हिट देती गई, वो चलती गई। अब 2 नंबर, वो 2 नंबर चले जब तक सारी चीजें हुई, उनका साथ चला या सारी चीजें चली, ठीक है। बट मैंने क्या बताया आपको कि दशा और अंतरदशा से ये नंबर्स जाते भी हैं, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि 2017 के बाद अनुष्का शर्मा की कोई भी एक फिल्म हिट हुई है? या ऐसा आप देख पा रहे हैं कि उनको भूतिया रोल मिलने लगे हैं, उनकी कुछ मतलब कंट्रोवर्सी वाली फिल्में आई, ऐसा कुछ हुआ? बड़ी बड़ी बैनर की मूवी जरूर आई बीच में, शायद सुई धागा वगैरह, और उनकी वेब सीरीज भी आई थी। पर वेब सीरीज जो आई वो भी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी शायद कि उनके पर वो लिटिगेशन वाला मामला भी उस समय तक थोड़ा सा आ गया, केस वेस वाला भी हो गया था काफी ज्यादा। तो उस बीच में अगर अभी उनका 7 और 6 दोनों नंबर साथ छोड़ चुके हैं। कौन सा नंबर आ गया उनका अभी? हार्ड वर्क का। मैंने बताया था 8 नंबर होता है शनि का, सैटर्न का। तो वो नंबर किस चीज का होता है? हार्ड वर्क का होता है। अब हार्ड वर्क, अब देखो यहाँ पे कितना सारा आ गया उनके पास, है ना। और भी बहुत कुछ, बहुत सारे उनके जो योगा थे वो बिगड़ भी गए उनके उस बीच में। तो वही हम बता रहे थे कि कुछ योगा बनते हैं, कुछ योगा बिगड़ते हैं, और नंबर जब भी आते हैं अपना अपना काम करके वो चले जाते हैं। जैसे स्कूल में टीचर हमें पढ़ाया करते थे। अब कुछ टीचर्स होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं बड़े अच्छे से आते हैं और मस्त पढ़ा के चले जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो जीवन में नंबर्स आते हैं ना, तो वो बहुत कुछ बदलाव लेके आते हैं हमारे जीवन में। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि सेशन कैसा रहा यहाँ तक का। मैं हैंड रेज करने का ऑप्शन दे रहा हूं और आप लोग अभी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अभी तक जो समझाया इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। सबसे पहले रोहित जी को ही मैं ऑप्शन देता हूं। बताइए रोहित जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रोहित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम बोले आप ग्रिड में कैसे नंबर को सजाते हैं, वो समझ में नहीं आया। आप वीडियो देखिएगा सर, ये तो अभी सब लोग सीख चुके हैं। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं, ये तो आप रोहित जी, आप तो शायद स्टार्टिंग से थे।
मैं तो मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक समझाया, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो मैं बहुत मतलब जल्दी पीछे नहीं, ही जाना पड़ेगा पूरा अपन को सेशन के लिए। तो कम से कम वो मेरा 15-20 मिनट का वो हो जाएगा, 20 मिनट्स एटलीस्ट, अगर मैं ढंग से समझा, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स तो चाहिए जो उसको ग्रेड समझाने। हमने बताई थी पहले है? वैसे ही बताना पड़ता है, वैसे ही लगाना पड़ता है, ठीक है। मैम बोले मेरा 2 जनवरी 2005 है, तो मेरा करियर किसमें अच्छा रहेगा? रोहित जी ये क्वेश्चन पर्सनली हम आप, बाद हाँ में लेंगे, पर्सनल क्वेश्चन हम लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। नहीं, बट मतलब प्रेडिक्शंस हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 3 लोग की प्रेडिक्शन रैंडमली लेंगे जो चैट में आएगी, ठीक है। चलिए चलिए विकास जी आपका कोई क्वेश्चन है? विकास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, विकास जी। मैम ये कोर्स का क्या डिटेल होगा? जी वो जी, अभी बता रहे अभी हैं सर, मैं मेरे को अभी लगा कि मतलब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन में ले लूं, इसके बाद मैं तुरंत बताता हूँ आपको। ठीक है सर। जी जी विकास जी, बस 5 मिनट्स की, थोड़ा सा जो जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम कुछ हो बीच में, छोटा मोटा कुछ डाउट्स हो, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं, है ना। फिर मैं बिल्कुल जरूर अभी आप लोग को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ कि क्या कोर्स रहेंगे, और फिर बाकी आप लोग को कोर्स का भी जो पीडीएफ मिलेगा वो आप लोग पर्सनली आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग सभी लोग ग्रुप पे है ना, ग्रुप में है आप लोग, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें यस नो एक बार डाल के देखिए। ये सानू जी, अगर आप मतलब लीव करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं वैसे अपने कंटेंट्स वगैरह बताऊंगी, ठीक है। कोर्स के, अगर आप कोर्स चलिए करने के कोर्स इच्छुक कंटेंट है, हम पहले कवर कर लेते हैं, जी ठीक है, फिर लेता हूँ मैं चलिए क्वेश्चन। राइट, अब बताइए। ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ये ग्रुप ये में वाला मैं अभी कोर्स डाल वाला देता हूँ, कोर्स वाला कंटेंट का, जी जो कोर्स अभी हम बता रहे हैं वो कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों का जो कोर्स का टाइम है मतलब वो 15 डेज का है, एंड जो कोर्स हम लोग करते हैं 2 घंटे की, लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन लेते हैं, और डिपेंड कि सभी पार्टिसिपेंट तैयार हो जाएंगे तो हफ्ते में 4 दिन की क्लासेस भी हम लेते हैं। वैसे नॉर्मली हमारी वीकली 4 डेज की, प्लीज अर्जव जैन जी प्लीज कोशिश करिए कि ये मतलब स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, फिर लोगों को, दूसरे लोग को परेशानी होगी, आपको प्लीज परेशानी हो रही है सर तो प्लीज मतलब प्लीज प्लीज आप जा प्लीज, सकते हैं, क्योंकि मैं सॉरी। फिर क्योंकि जो लोग रियली इंटरेस्ट है ना, 4-5 जो भी लोग होंगे जो रियली बैठे हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड लेके, तो उनको भी परेशानी होगी, दूसरों के साथ आप अपना टाइम भी शायद फिर मतलब गड़बड़ टाइम कर वेस्ट रहे हैं। जी। चलिए, वीकली वैसे हमारी 3 डेज की क्लास होती है, अगर सब लोग अगर करेंगे तो यस हम लोग 4 डेज की उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 4 डेज में हम उसको कर लेंगे। और हमारे टाइमिंग्स होते हैं 8:30 से लेकर के, वैसे 1.5 आवर के हमारे मिनिमम लगता ही लगता है, 1.5 से 2 आवर्स। लेकिन अगर आप लोग के जब डाउट्स होते हैं तो डाउट्स के लिए कई बार हमारी 2.5 घंटे की भी क्लासेस होती है, 2.5 से 3 घंटे की भी क्लासेस होती है। क्लासेस का एंड आपके आप डाउट लोग के पे, साथ आप ही लोग के क्लियर डाउट होगा। पे डिपेंड करेगा कि कितना आप लोग के डाउट्स हैं, कैसे डाउट्स हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा एंडिंग टाइम मेरा हमारा 8:30 से लेके कितना तक हमारा टाइमिंग रहेगा। टोटल हम लोगों ने 15 लेक्चर में इस कोर्स को कवर किया गया है, ठीक है। अब कोर्स चालू कहाँ से होता है? लेक्चर 1 में जो हमने मतलब देख रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ डेस्टिनी नंबर, सपोर्टिव नंबर, डेट वाइज डिटेलिंग, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है। इस टाइप से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 2 में जैसे हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूट में पहुंच जाते हैं हम नंबर्स के, एक्स्ट्रा डिटेलिंग फॉर नंबर 8 की, नंबर 8 से जो डरते हैं वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें हम बताते हैं। 81 कॉम्बिनेशन जिसको बहुत बड़ा कुछ बना कर रखा है, सारी चीजें हैं उसको बहुत मतलब इजी वे में हम लोगों ने बना रखा है कि हाँ ये देख लीजिए कि ये 81 कॉम्बिनेशन बहुत इजी तरीके से जो आप लोग समझ जाएंगे। जिस तरह से आज हमारा इजी गोइंग सेशन गया ना, इसी तरह से हमारे लेक्चर्स भी इसे इजी गोइंग होते हैं, कोई हार्ड एंड टफ चीजें नहीं होती, और आप लोग को बहुत अच्छी प्रेडिक्शन भी आने लग जाएगी इससे। ठीक है, प्रिडिक्शन वाले पार्ट को और आगे कवर करते हुए 7 मेजर योगास जो होते हैं वो लेक्चर 3 में ही कवर हो जाते हैं, जिसमें राज योगा, इजी मनी योगा भी मतलब आता है आपको। डिप्रेशन योगा आज जो बताया वो भी उसमें कवर होता है डिटेल में कि कब बिगड़ता है, कब कैसा होता है, ठीक है। फिर जो आपको लाइव केसेस की हम स्टडी करते हैं फेमस बहुत सारे पर्सनैलिटीज लोग की, की करेंगे। ठीक है। एंड
लेक्चर 4 में आप देखेंगे तो प्रोफेशन एंड न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी की कौन से डेस्टिनी का हम कब मतलब डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशन क्या लेना चाहिए। 45 लेक्चर 3 में एक चीज और दशा जो होती है साइकिल, दशा साइकिल हम लेक्चर 3 से ही कवर करना चालू कर देते हैं। 45 ईयर की जो दशा साइकिल जो मैंने दशा साइकिल अभी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी कि अनुष्का शर्मा के साथ कैसे काम कर रही थी, सेम ये चीज हमारे लेक्चर 3 में कवर हो जाती है दशा साइकिल 45 ईयर का। फिर उसके बाद अंतरदशा और प्रत्यंतर की और आगे क्लासेस हैं, ठीक है। प्रोफेशन मैंने बताया लेक्चर 4 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 5 जो रहेगा उसमें लकी अनलकी नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, हाउस नंबर, ये सारी चीजें कवर होती हैं। लेक्चर 6 में मल्टीपल नंबर के इफेक्ट, मतलब कब कहाँ पे मल्टीपल नंबर अच्छा होता है, कहाँ थोड़ा सा बिगड़ जाता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ बिगड़ जाता है और किस कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा हो जाता है, ये बताते हैं। रियल लाइफ स्टडी यहाँ पे भी होगी फेमस पर्सनालिटीज के साथ कि किसका लकी नंबर कहाँ कहाँ गड़बड़ करता है, कहाँ अच्छा होता है, कहाँ चला जाता है, ठीक है। एंड हनी सिंह के साथ भी कुछ लकी नंबर मतलब मल्टीपल नंबर हैं, क्यों कैसा होता है उनका वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। यस, किस लाइन में प्रोफेशन होगा ये भी आपको पता चलेगा और कब बेसिकली शुरुआत होने की चीजें रहती हैं, ठीक है। एंड लेक्चर 7 की बात करूं तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं 21 योगा हम लेक्चर 7 में कवर कराते हैं। 7 योगा जो हम लेक्चर 3 में कवर कराए थे, उसके बाद 21 योगा जो है लेक्चर 7 में कवर कराते हैं। फिर इसमें शार्प माइंड कब होता है, फिर मतलब व्यक्ति स्लो लर्नर कब हो जाता है, कब आदमी के साथ फ्रॉड हो जाता है और कब फ्रॉड कर जाता है, मिस फॉर्च्यून कब होता है, ये सारे योगाज हैं, उनको भी हमने कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और फिर लेक्चर 8 में हम लोग देखते हैं कि मतलब रियल लाइफ स्टडीज में कपिल शर्मा, पीएम मोदी जी, ठीक है, संजय दत्त, विजय माल्या, इन सबकी हमने स्टडी करके और आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे नंबर किस तरीके से काम करते हैं। लेक्चर 9 में जाके अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल ग्राफ, फिर व्हाट फॉर मेडिकल नंबर क्या होते हैं और मेडिकल इशू कब क्रिएट हो जाते हैं, ये भी वहां पे हमने बताने की कोशिश करी है लेक्चर 9 में। लेक्चर 10 जो होता है वो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का होता है। पार्टनरशिप हमें किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी हम कब खरीद सकते हैं, ये लेक्चर 10 में कवर किया है। लेक्चर 11 तक जाते जाते लेक्चर 10 को 2 पार्ट में भी बट जाता है कभी कभी आगे बढ़ के, ठीक है। फिर लेक्चर 11 में आते हैं तो हेल्थ, ट्रेवल, लिटिगेशन, ये कवर किया है। लेक्चर 12 में रिलेशनशिप, मैरिज, रिलेशनशिप की कंपेटेबिलिटी भी, ये सब चीजें कवर करी हैं। फिर लेक्चर 13 तक आते आते हम लोग रेमेडीज की बात करते हैं, रेमेडीज कब कैसे कहाँ काम करती हैं। फिर जो बेबी कंसेप्ट है, बेबी मतलब आजकल जो जिस तरीके से कुछ डेट्स मिल जाती हैं तो कब मुहूर्ता के हिसाब से हम बेबी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। बर्थ की बात कर रहा हूँ, ना कि मतलब प्लानिंग की, बर्थ की बात, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल रेमेडीज हमने 13 के 1 मतलब 13 लेक्चर भी हम लोगों का थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज वहां भी हमने कवर कर रखी है। फास्टिंग वगैरह बताई है कि फास्टिंग किस टाइप से होती है, कैसी होती है, कब कौन से नंबर की फास्टिंग दी जाती है, ये बताया हुआ है। और 14 नंबर में जो बताने की कोशिश करी है कि ये सीखने के बाद एक्चुअल हम कंसल्टेंसी लेंगे कैसे, किस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है और किस तरीके से हमें प्रीमियम एनर्जी एक्सचेंज मतलब पैसा कैसे चार्ज करना है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो लेक्चर 14 आते आते वो लेक्चर 16 और 17 हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से 17 दिन की क्लास हो जाती है। तो आई होप कि ये हमने कवर करने की कोशिश करी है और डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसका जो टोटल एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है वो आप देख सकते हैं कि 13,500 रुपीज है, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। एनरोलमेंट अमाउंट जो है वो 1,500 रुपीज का है। बचा हुआ 1,500 इंक्लूडेड है, अलग से एक्स्ट्रा नहीं कि 14,000 15,000 हो जाएगा, नहीं, वो 1,500 इसी में इंक्लूडेड है, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 2 इंस्टॉलमेंट कैसी, एक इंस्टॉलमेंट तो रहेगी जो आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास देनी होगी। अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो आप 4-5 लेक्चर के बाद लेते हैं हम लोग,
4-5 लेक्चर के बाद लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं सब लोगों को अनम्यूट करूंगा। यस, मैं एक चीज और बता रही हूँ कि पीडीएफ मिलेंगे आप लोग को। डेली के जो नोट्स होते हैं उसके नोट्स मतलब जो आउटलाइन, जैसे इस तरह से अभी जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। बट यस, डिटेलिंग वाले जो नोट्स रहेंगे वो आपको अपने आप से नोटिंग करनी पड़ती, क्योंकि हम जो फ्लुएंसी हम बोलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पर उसको लिखावट में लिखना बहुत मुश्किल होता है, इतना मतलब डॉक्यूमेंटेशन टाइप से। और प्लस सर्टिफिकेट कोई पूछे तो यस, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसके बाद में आप लोग का हमारे प्रेडिक्शन जोन की तरफ से। फिर और आप लोग के कुछ क्वेश्चन है तो मैं इनको कवर कर दे रही हूँ। और यस, आप लोग को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पर रिकॉर्डिंग जब तक आप लोग सेशन में रहेंगे तब तक ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर उसके बाद वो नहीं मिलती है, उसके बाद फिर वो खत्म कर दी जाती है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो ये फुल एंड फाइनल है। इसमें कोई बेसिक एडवांस मास्टर कुछ भी नहीं है, जो है वो सब कुछ यहीं पर है। आज की डेट में इससे ज्यादा और नहीं है वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। मतलब और यस, पूरा मिलेगा आपको। हम लोग के पास जितना चीजें हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं अपने क्लाइंट के साथ या किसी जो हम सिखाते हैं, हमारे 3 बैच फिनिश्ड हुए, हमारा ये 4th बैच है। हमारा लास्ट बैच 12 लोग का था, सारे लेडीज थी उसमें, तो टचवुड मतलब सारे ही उस समय पर नारी शक्ति थी। तो बहुत जैसे हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हम उसको आप लोग की तरफ पास दे सकें, सिखा सकें जिस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। और बस एक चीज में किसी ने क्वेश्चन किया था कि प्रेडिक्शन कितनी है, कितनी परसेंटेज हो सकती है, तो इसमें हम परसेंटेज का एक मैं बताना चाहूंगी। जितनी भी अकल्ट साइंस है, 100% जो इसको प्रेडिक्शन बोला जाता है ना, वो कोई भी अकल्ट साइंस में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 100% सिर्फ ऊपर वाला लिखता है हमारे लिए, ऊपर वाला जो हमारा भगवान है ना, बस वही उसी के पास लेखनी होती है, उसके पास बुक होती है बड़ी सी, वही बस 100% प्रेडिक्शन हमारे लिए लिख के रखता है। यस, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और प्रेडिक्शन यस बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है वैदिक न्यूमरोलॉजी से, ठीक है। वैसे कहा तो ये जाता है कि अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट 70% भी यदि आपको प्रिडिक्शन दे रहा है तो आप सही जगह पर व्यक्ति के पास हैं। बट प्रिडिक्शन के मामले में वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको 80 to 85% से ऊपर रिजल्ट देती है आपको। और यस, वो हम लोग आपको सिखा के भेजेंगे, ये हमारी गारंटी होती है कि यस, आप प्रेडिक्शन तो करना सीख ही जाएंगे और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करेंगे। और अब मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग को अनम्यूट कर रही हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, आप लोग चैट में लिख के भेजिए। सिर्फ रैंडमली मैं 3 डेट ऑफ बर्थ लूंगी, आप लोग डालिए, मैं किसी की भी 3 डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। बहुत सारी आ गई हैं, मैं एक उठाता हूँ। सबसे पहले तो हम चलिए एक उठा लेते हैं। बाप रे, थोड़ा मैं स्क्रॉल भी नहीं कर भी नहीं पा रही हूँ मैं आप लोग की, मतलब वो थोड़ा स्लो हो जाइए, नहीं तो ऐसे में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं ले पाएंगे। ये बाप रे, बहुत बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आप लोग के। चलिए सुशांत, ये वाली लेते हैं। वेट, अब मैं फिर कहीं हो गई इधर। शीतल मैम की डेट ऑफ बर्थ क्या थी? शीतल मैम आप फिर से लिख दीजिए एक बार। 84 जी, 23/1/1984। शीतल मैम को अनम्यूट का ऑप्शन देना है जी। इतने सारे मैसेज हो गए हैं उसमें, आप अनम्यूट हो सकते हैं शीतल जी। हेलो, यस शीतल मैम, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1984 ना? जी हाँ। मैं एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए वापस से, है ना? 23 जी, 11 जी 11। आपने तो जनवरी आई थिंक लिखी थी, 1 लिखी थी, 23 जनवरी ना? हाँ, सॉरी 23 जनवरी 1984। मैम जनवरी या मतलब 11? जनवरी। ओके,
चलिए Sorry, ma'am. ठीक है, क्योंकि वो फिर पूरी इधर से उधर हो जाती है, पूरी प्रेडिक्शन ही हिल जाती है फिर उसकी वजह से। 23 जनवरी 1980। 4. ठीक है, चलिए आपने आपका बेसिक निकाला था जी हाँ, और डेस्टिनी? डेस्टिनी 1 है, बेसिक 5 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कि सबसे पहले तो ये बताएं कि अथॉरिटी का लेवल कैसा है आपका, क्योंकि आप तो 1 नंबर से ही रूल हो रहे हैं। कैसा लगता है आपको अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए, या मतलब किस प्रकार का लेवल है आपका? सब लोग सुनते हैं आपकी? अगर किसी के सामने कोई बात रख देते हैं तो पूरी होती है? हाँ, 50-50%। 50 नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल बोलूंगी होती होगी आपके घर में, तो नंबर 1 वाले हैं आप। ठीक है। Destiny अब number 1 एक वाले चीज हैं। और कह रहा हूं कि मतलब अगर मैं ये कहूं कि पढ़े लिखे आप अच्छे होंगे, माइंड आपका बहुत शार्प होगा, बहुत शार्प। जी हाँ, वो तो है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी आपने बहुत अच्छी कर रखी है। एंड मुझे एक और चीज जो दिख रही है, जो मैम कोई मेडिकली हल्के से इशू है क्या आपको? मेडिकल इश्यूज वगैरह? हाँ, थोड़ा बहुत है, स्किन प्रॉब्लम है। ओके जी ओके, ठीक है। जी जी, ठीक है। अब 19 और 20 की बात करूं मैं, ठीक है, तो मेडिकल में थोड़े से, अगर मान लीजिए 19-20 की बात करता हूं, तो हल्के से मेडिकल के इशू बढ़े हुए थे आपके रिलेटेड, मतलब थोड़ी सी बीमारी का लेवल हल्का सा बढ़ गया हो? थोड़ा सा। ठीक है, और उस समय किसी से बहस भी हो जाती थी थोड़ी बहुत? घर में थोड़ा मतलब दिमाग फैमिली? ऐसे गर्म रहता था, चिड़चिड़ा। हाँ, जी जी, ठीक है। फैमिली वगैरह में हाँ। थोड़ा सा ये परेशानी रही थी। 19-20 में जो मैं दशा और अंतरदशा की बात कर रहा था ना, तो वो ऐसे काम कर रही थी आपके साथ। ठीक है, 20 और 21 में किसी चीज को लेके काफी ओवर थिंकिंग ज्यादा करने हद लगे थे तक आप उस ओवर बीच में? थिंकिंग हो गई थी। हाँ, वो तो अभी भी मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा मैं सा ज्यादा सोचती हूँ। नहीं, उस समय आप बताइए किसी चीज को लेके आप ज्यादा टेंशन में थे? हाँ, तभी मेरा फाइनेंशियल थोड़ा इश्यू ज्यादा हो गया था फैमिली में। तो टेंशन ज्यादा थे उस समय पर आपको? हाँ, क्या आप थोड़ा ज्यादा लेने डिप्रेशन लगे थे जैसा उस भी चीज फील को? होने लग गया था। आप लेने भी ज्यादा लगे थे उस समय? जी हाँ, एक ही चीज को बहुत ज्यादा सोचने लगे थे? एक मिनट, अभी आप, मैं फिर से आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ कीजिए। जी जी शीतल जी। ठीक हाँ। है, अब 21 और 22 तक का, मतलब जनवरी 22 तक का आपके साथ 21 और 22 में फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बहुत तो सुधरा आपका। जी हाँ, सही बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नंबर था वो चला गया और जो पैसे देने वाला नंबर आया वो आ गया, तो फिर क्या हुआ कि आपका स्टेटस थोड़ा सा सुधर गया। सुधर गया। ठीक है, हम्म। फिर इसके सही साथ बात कहीं है। से हल्का सा, मतलब बल्क में भी आ गया होगा थोड़ा सा पैसा, मतलब मैं कहूँ कि अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया होगा। काफी अच्छा फील किया सही होगा, है। मैं ये कहूंगा काफी अच्छा फील किया होगा। और 22-23 की यदि मैं बात करूं मैम, तो थोड़ा सा अभी आप जो फील कर पा रहे होंगे फिर से कहीं हल्का सा, एक तो अभी ना आपको 23 सिर्फ जनवरी के बाद से जो अब स्थिति हुई है वो थोड़ी सी, मतलब हल्की सी बहस यहाँ भी बढ़ेगी आपकी फैमिली में। फैमिली को लेके थोड़ी सी। और क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइम पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपके पेट से रिलेटेड इशू आपको संभाल के चलने पड़ेंगे। ओके। पानी का इंटेक ज्यादा करना है, ठीक है, इस हाँ, पूरे साल। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। अब ओके शीतल ओके, मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। कैसा लगा सेशन आज का वैसे? शीतल मैम, शीतल जी कैसा लगा सेशन आज का? अच्छा आप म्यूट हो गए हम, चलिए कोई बात नहीं। यस, अगली डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं अमायरा मैम की, ले लेते हैं ये 14/6/1980। जो सामने दिख जा रही है ना लास्ट में, तो उसको ही ले ले, क्योंकि वो पीछे स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा प्लीज आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक प्लीज है। सॉरी है ना, अगर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं, प्लीज रियली सॉरी। वैसे हम लोग का ये
प्रेडिक्शन वाला भी एक सेशन रखते हैं हम लोग 15-20 दिन के अंदर या महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है। लेना चालू किया हम लोगों ने। अब हमारा मैम को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं माइक्रोफोन नॉट अवेलेबल। ओके, तो मैम आप यस नो लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे है ना, आप इसमें यस नो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैम जैसे कि आप नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, तो 2 की क्वालिटी तो आप में अच्छी है, मतलब सॉफ्ट स्पोकन भी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, क्योंकि 6 नंबर भी अट्रैक्टिव के साथ है, अट्रैक्शन का लेवल अच्छा होगा। हमारा जी यस लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। चलिए, और क्रिएटिविटी किस चीज की, मतलब क्या किस चीज में है आपकी? बड़ी अच्छी क्रिएटिव पर्सन तो है आप, फॉर श्योर, पक्का। बुक्स, ओके, बुक्स लिखते हैं कि बुक्स पढ़, मतलब क्या आई एम राइटिंग। मैं बोली ना कि कोई ना कोई तो कंफर्म होगी, मतलब मैं ये 1 मिनट चैट वाला भी कर दे रही हूँ, 2 मिनट ओपन। अच्छा, आप ये लिख सकते हैं, आप ओपनली लिख सकते हैं। फिर से प्लीज आप चैट में लिख दीजिए कि आप बुक्स राइटिंग लिखते हैं, नहीं तो अदरवाइज लगेगा कि मैं खुद अपने आप से बोल रही हूँ, दूसरे लोग को लगेगा कि मैं अपने आप से मन से बना रही हूँ, है ना। तो आप प्लीज एक बार फिर से चैट में लिख दीजिए यस यू आर अ राइटर। ओके, पब्लिश नहीं हुई है। ओके मैम पब्लिश नहीं होने के लिए 18-19 में तो आपको थोड़ा सा टाइम मिला था, शायद आप पब्लिश करा सकते थे, पर क्यों नहीं कराई आई डोंट नो। ऐसा कुछ हुआ था 18 और 19 में हमारा मैम। अच्छा, तभी से आप 18 लिखना चालू यस, करें, तब मतलब ओके। एक्सपांशन तो मिलना चालू हो गया था, क्योंकि वहां से तो चालू हो गया आपका। ओके, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ 19 और 20, थोड़ा सा अथॉरिटी का लेवल आपका उस टाइम पे बढ़ गया था, ऐसा क्यों हुआ था, क्या किया था मैम? अथॉरिटी का प्लस थोड़ा सा मतलब बातें मनवाने की कोशिश करने लगे आप लोगों से। 19 से 20 के बीच में आपने जहां भी अपने पक्ष को रखा, बड़े मतलब तथ्यों के साथ रखा, मैं कहूंगा ऐसा हुआ था। 16 नहीं, 16 से चली गई तो वो मैं पीछे तो जाना मैं पड़ेगा पीछे मुझे। की तो वो मतलब हम बहुत पहले का तो नहीं। अच्छा, करियर का, ओके। ओके ओके, ठीक है। एंड यहाँ 19 और 20 में मुझे थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी दिख रहा है आपके अंदर, मतलब कुछ काम एक साथ कुछ और काम भी पकड़ने को लग रहा होगा आपको, मैनी आइडियाज 19-20 में। अच्छा, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी की बुक्स लिखी आपने जी दुर्गा जी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। करियर इन आईटी, तो आईटी में किस तरह से, मतलब कोडिंग वाले पार्ट में आप जाना चाह रहे हैं, किस तरह से? नॉट एबल टू हैंडल ऑल मैनेजर, ओके। मैम नॉट एबल टू हैंडल, अब मैं ये कहूंगा, वैसे तो आपका एक सबसे बड़ी चीज 21 और 22 लास्ट ईयर जो रहा होगा, वो थोड़ा सा आपका लेवल ऑफ लग्जरी हल्का सा बढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ आपको चांस भी मिला होगा। मल्टीटास्किंग, यस बिल्कुल, ठीक है। यही बोला ना सर ने कि मल्टीटास्कर बन गए आप इस समय पर जी। 21-22 में आपको अभी 6 मंथ मतलब और हैं अभी आपके पास 22 तक का, ठीक है। आपका करियर अभी तो थोड़ा सा अप जाना चाहिए, जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है थ्रू न्यूमरोलॉजी। अभी आप बिल्कुल कहीं पे अगर आप डालना चाह रहे हैं, बिल्कुल डालिए, वैकेंसी अगर कहीं होती है तो और बिल्कुल आप आईटी में जाइए, करियर बना सकते हैं आप, बिल्कुल जाइए आप उसमें। आईटी में करियर आपका अच्छा है। और अगर अभी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं मैम। जून तक के टाइम को यूज कर लीजिए मैम, टिल द फॉरेन बर्थडे। सेटलमेंट, ओके। मैम फॉरेन अभी तो बड़ा अच्छा नंबर अभी आपका चल रहा है, तो अभी आप कर सकते हो बिल्कुल। अभी जून तक भी अच्छा टाइम है। बुक्स इन स्टॉक मार्केट एडवाइजरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बुक्स छपवा के आप जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस समय आपका जो बोलते हैं ना, पर लक वाला नंबर जो चल रहा था, अभी आपका वो लक वाला नंबर चल रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी कर सकते हैं, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर मैम हमारा जी। चलिए, अब 9:38 हो गया है, काफी ज्यादा समय हो गया है। अब हम अगर आप लोग जैसे कौन कौन आज, अच्छा बहुत सारे लोग अभी हमारे लास्ट बैच के लिए कुछ लोग ज्वाइन किए हैं क्या? चलिए एक लास्ट
डेट ऑफ बर्थ और लेंगे, इसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चलिए एक बातें जन की करेंगे और आप डेट लोगों ऑफ के, बर्थ ले लेते हैं। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एंड ये 2005 की तो मैं नहीं लूंगा, बहुत छोटी हो जाती है ये डेट ऑफ बर्थ, 2005 तो वाले मतलब थोड़े क्योंकि मतलब इसमें मैं नहीं बताऊंगा, अभी लेता ही नहीं हूं मैं सर, ठीक है। एंड अगला डिम्पल जी की डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1979। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं मैम। 10/11/1989। मैं एक मिनट इनको अनम्यूट करती हूँ। मैसेज फिर से उनसे डिम्पल जी आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर से हाँ। प्लीज शेयर कीजिए। 10th November 1979। आप लोग जिसको भी फ्री प्रेडिक्शन का, हम लोग हमारे ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, वहां पे हम लोग आते हैं, दो हफ्ते में एक बार आते ही आते हैं, ठीक है। फ्री प्रेडिक्शन वहां पे देते हैं, अगर आप लोग वहां ज्वाइन करना चाहें तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिम्पल मैम आपका वर्क काय का है? सर मैं होम बेकर हूँ। ओके जी, हाँ थोड़ा सा मतलब अपने आप को लो फील करते हैं कभी कभी? हाँ, बहुत बार। ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। यस। पर काम मैम मतलब जीवन में जो चाहे वो थोड़े से इजी वे में निपट भी जाते हैं, मतलब जब जिस चीज को चाहा होगा शिद्दत से तो वो मिली भी होगी आपको। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा कि जब आपने किसी चीज को पाने की कोशिश की होगी तो वो मिली भी